अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सियासी विचार दे नाल मैं हाँ तुहाडा मेज़बान काशिफ रफीक। नाज़रीन, प्रोग्राम दे असां त्रै हिस्से गाल करेसूँ और त्रै हिस्सों के मुख्तलिफ वकला साडे नाल होसन। असां उन्हां नाल गालबात करेसूँ जिहड़ा ई टाइम वकला दी ग्रुप बंदी है उनके हवाले नाल और उनके जो असरात हैं अदलिया ते क्या पाउंदे पे उनके हवाले नाल गालबात करेसूँ। प्लस असां सियासत के हवाले नाल भी गालबात करेसूँ और असां ये भी गालबात करेसूँ कि जिहड़ी ये बार और बेंच का जिहड़ा ताल्लुक है ये क्यों इतना अच्छा क्या नहीं बनता पिया, इतना मजबूत क्या नहीं बनता पिया, जिंदी वजह तो मसाइल भी हैं और आम आवाम जी है वो तरीके का रिलीफ नहीं मिलता पिया इंसाफ के हवाले नाल जिहड़ा तरीके का रिलीफ मिलना चाहिए है। हाई प्रोफाइल केसिस ते फौरी तौर पर एड्रैस भी थींदे, हाई प्रोफाइल केसिस दे विच फौरी तौर पर इंसाफ भी नज़र आते, फैसले भी नज़र आते, लेकिन जी पब्लिक है उहदे अंदर क्यों ये तासुर है कि आम आवाम को इंसाफ नहीं पिया मिलता और क्यों आम आवाम इंसाफ के ई तरीकाकार तो मुतमईन नहीं और साड़ी रेटिंग जी क्यों तले वेंदी पई है। प्रोग्राम के पहले हिस्से साडे नाल हैं सरदार मुहम्मद याकूब मस्तोई, सीनियर एडवोकेट हैं और प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं और इन्हां दा तुरा इम्तियाज़ ये है कि ये वकला दी जिहड़ी सियासत है उनदे विच बड़े एक्टिव हैं, मुतहरिक हैं और आसमा जहांगीर ग्रुप जो है उनके नाल ये बाज़ाब्ता पॉलिटिक्स करेंदे हैं और मुस्तकबिल 2024 दे विच ये सैकटरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार का इलैक्शन लड़न का भी इरादा रखते हैं। उन्होंने गालबात करेसूँ इन तमाम सूरत हाल के उत्ते। बड़ी मेहरबानी सही सबको टाइम दिता ही बड़ी मेहरबानी। ये दसो सरदार साहब कि सारे नाल पहले ये दसो कि जिहड़ा इंसाफ का निज़ाम है साडा उन्हें असां ये देते से कि हाई प्रोफाइल केसिस फौरी एड्रैस थींदे पे उन्हां दी अबूरी जमानत होवन, उन्हां दी हफाजती जमानत होवन, उन्हां दी गिरफ्तारी तो बाद वापस कोर्ट प्रोड्यूस करन दा मामला होवे वो तो है फौरी। लेकिन आम पब्लिक जिहड़ी है वो तो इवें अबूरी जमानत 5 मिनट लेट पहुंचे तो जज आदे डिसमिस। ये क्या वजूहात क्या, क्योंकि तुहाडी प्रैक्टिस फौजदारी है, जरा इहदे ते रोशनी पाओ क्या वजह है? काशिफ भाई चूंकि डेली पेश थींदो, डेली जमानत पेश थींदो, मुलजमान आम साइलिन कोई असां रिप्रेजेंट करेंदो और लकीली हाई प्रोफाइल केसेस दे विच इत्तेफाकन आखो या कहीं दोस्त इंगेज कीते तो पेश थियो। वो तो ज़रूरी भी है क्योंकि तुहाडा एक ग्रुप का भी तो सिलसिला है पिया। अलमिया ये अफसोस भी थींदे बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर और आवाम दे मसाइल दे कोई अफसोस थींदे। अलमिया ये है कि जेले असां मैं बतौर वकील पेश थी वहाँ एक आम साइल की तरफों तो उथा कर मेरे ज़ाती एक क्लाइंट को एक मिनट लेट होने की वजह तो प्री अरेस्ट बेल अबूरी जमानत जज साहबा खारिज फरमा दी। नहीं असा तो ये देते से कि तुहाडी सुपीरियर कोर्ट भी डिवीजन है पई, ठीक है, तुहाडे लोअर कोर्ट भी डिवीजन है पई और उन तो बाद है कि तुहाडी वकला दी जिहड़ी ग्रुपिंग है उनदे विच भी क्लियर डिवीजन है पई। कोई एक मिनिमम दू त्रै कोई इहो जे नुकात हैं जिथे तमाम दे तमाम वकला ग्रुप जिहड़े ने वो इकट्ठे थी सकन? देखो वकला दे 2 ग्रुप हैं बेसिकली, आसमा जहांगीर ग्रुप और हामिद खान ग्रुप। उन्हें दा वकीलें दे अंदर जरी सारी सियासत है बाहर दी सियासत उन्हें दे डायनामिक्स डिफरेंट हैं। अच्छा अगर हुन को अगू ते गेंदते पार्टी बेस से भी डिफरेंट हैं। अच्छा जिथा आंदी है वेलफेयर लायर्स दी ऑनेस्टली स्पीकिंग इकट्ठे थी वेंदे। अच्छा सरदार साहब ये दसो कि ये जिहड़ा बाहर दी पॉलिटिक्स दे विच पॉलिटिकल पार्टीज दी इंडक्शन थी गई है। जी हाँ इन्फ्लुएंस है लेकिन इक्विटी देवे वो थोड़ी चाहिए लिमिटेड स्कोप है। मैं तो एक हैरान कौन गल दसा कि असां जिस टाइम वोट देवना होंदे या अपने ग्रुप की हिमायत करनी होंदी ना सब कचहरी की बाउंड्री कने बाहर कोई भी इन्फ्लुएंस करे तो वो असां बहु घट वकील जड़े उनको मनेंदन। दूजा साडा होंदे चैम्बर वाइज उस्ताद घराना वल ग्रुप असां हूँ पैटर्न ते चलते पवंदो। ज़ाती दोस्त भी कैंडिडेट आवे तो बड़ी मुश्किल नाल असां उनको वोट बहुत कम होंदा के दे सकूं। अच्छा बीइंग अ प्रैक्टिसिंग लॉयर फौजदारी दे बिलखसूस तुसां क्या समझदे वे कि क्या ऐसे मेजरमेंट्स या ऐसे इकदाम करने चाहिए जिहदे नाल इंसाफ दा बोलबाला थी और इंसाफ जिहड़ा है वो आवाम को मिले, अशराफिया को ना मिले? ये तो भाईजान सब तो पहले अशराफिया को मिले लेकिन सारे को मिले इक्वल मिले। हाँ इक्वल मिले। बेसिकली पार्लीमेंट का काम है कानून बनावना और सुप्रीम कोर्ट का काम है कानून की बालादस्ती करावना। ही टाइम तो मेरे हिसाब नाल या तुसां भी मीडिया च बैठो ये आपस च कै नहीं कट्ठे कनैक्शन ठीक कै नहीं इन्हें। बेसिकली सुप्रीम कोर्ट चूँकि सुपीरियर है और चीफ जस्टिस साहब कने बहुत सारे अख्तियारात होंदन वो अगर चाहन तो कम अज़ कम अपनी जुडिशरी की लाइन सीधी करन
और बिला तफरीक इन्हें दा एहतसाब होवे, बिला तफरीक चेक एंड बैलेंस होवे ते आवाम तक रसाई थी इतना बिला सकदी। तफरीकी में थी सकती सी थोड़े हाईएस्ट कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है उतना क्लियर कट डिवीजन है और मीडिया रिपोर्ट करेंदा पे लोगों कोई नजर आंदा पे असां इहो साडा आलमिया इहो ते असां बतौर पॉलिटिकल लायर या अपने सारे जेड़ा एजेंडा होंदे मंशूर होंदे ना उहदे विच असां हुण देखो इस्लामाबाद है ना, इस्लामाबाद दे सब तो क्रॉनिक मसला अदलिया दी दे तरफों जेड़ा आंदा पे ना वो साइलिन कोई फेस करना पौंदे पे वोकला कोई वो है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट रोटेशन कहनी ट्रांसफर कहनी जेड़ा इत्थां अपॉइंट थे वो रिटायरी इत्थां होती सी। सब तो वड्डा जेड़ा ई वक्त इस्लामाबाद दे विच जुडिशरी दे हवाले नाल मसला है वो है रोटेशन और ट्रांसफर दा, क्योंकि वो जज साहब को पता मैं 30 साल नौकरी इत्थां ही करनी है, जिस टाइम वो बंदे इत्थां ही नौकरी करनी है वाल वो उनके मिजाज को परखते असां को प्रैक्टिस करनी पोसी। एक जज साहब को पता है भाई 6 महीने बाद मेरा ट्रांसफ़र थी सकते, इस्लामाबाद वाले जज साहब को राजनपुर भेज देवन तो क्या समझ दो कि वो वाला कोई गलती करे सी कदा ही ना करे सी। अच्छा जेडे इस्लामाबाद दे जजिस हैं चूंकि उन्हां दी ना की बे सिटी ट्रांसफर थी सकदी ना रोटेशन है ते उनदी वे तो समझदे वे कि एक बड़ा इशू है इस्लामाबाद दे विच सब तो वड्डा जेड़ा मसला है ना ही वक्त इंसाफ दे तकादे ना पूरे होवन दे वो सब तो वड्डा मसला है इहो। अच्छा हिंदे खातिर सारे आवन ले बहुत सारे सदूर मैं ना गिना तो बहुत वड्डी सीरीज़ बढ़ वैसी उन्होंने हर हुकूमत वक्त को प्रपोजल्स दिते हैं। चीफ जस्टिस साहबान को साकिब निसार साहब एग्री थी गए हैं कि भाई रोटेशन स्टार्ट करें दो। अच्छा बिन्ने सूबे चो आ वेंदे जजिस साहबान इस्लामाबाद जो हुण लास्ट 3 महीने बहुत सारे जजिस हैं, कोई कोयटा चो बलूचिस्तान चो है, कोई KPK चो, कोई सिंध चो, कोई पंजाब चो, लेकिन अलमिया यह है कि इत्थों वापसी कहनी और जेड़ा सारे वास्ते सब तो वड्डा नुकसान दा बायस है। नहीं तो सरदार साहब ये दसो कि ये प्रपोजल जी है तुहाडी बाहर दे सदूज ने हुण भी दिती है? हुण भी दिती है तो इन्होंने कोई कमिट कीते? कमिट नहीं करेंदे ज़ेरे गौर रख लेंदन भाई असां इते हुण देखो ना लॉ मिनिस्टर भी साडी वोकला कम्युनिटी चो हैं, उन्हें को असां अलहदा आख्या होया है और चीफ जस्टिस साहब को अलहदा आख्या होया। अच्छा आखिर ये दसो सराइकी सूबा क्यों नहीं पे बनता? सराइकी सूबे बढ़न दे जे मेन खास ना बढ़न की जी वजह ना वो असा सराइकी आ मुखलिस कहन से अपने सूबे ना बैरिस्टर ताज मोहम्मद लंगा साहब 80s किने स्टार्ट किया और हूँ वेले सारे जागीरदारें को नवाबें को खाने को सरदारें को मलकें को शाहें को आख्यो ने भाई मेहरबानी करो अपना सूबा बढ़वाओ अपने बालें दे वेलफेयर खातर और आवन वाली नस्ल खातर। बैरिस्टर साहब अल्लाह को प्यारे थी गए और ये सारे जेरे सरदार हैं मखदूम हैं नवाब हैं सैयद हैं ये या सराइकी महाज दे नाते अपने अपने टिकट गहन ते MNA बढ़ते मिनिस्ट्रियाँ गहन कर दें या वा तो हम नवी जी नवी पार्टी जहांगीर तरीन बढ़ा दी है। बेसिकली ये हर इलेक्शन सीजन दे विच ना साढ़े सराइकी एरिया दे विचों एक नवा शोशा छोड़ेंदन और ये सिर्फ और सिर्फ सारी आवाम दे अखियां धूल झुकेंदन। मैं तो अपनी आवाम को यो को जी प्रपोज करे सा तोरे प्रोग्राम की तवसत नाल कि अगर सराइकी सूबा चाहदो तो अपने MPA और अपने MNA का मुहासबा करो। इन्हें पूछो भाई पिछले साल तुसा इलेक्शन साको आख्या सराइकी महाज बढ़ता पे। अच्छा वो सराइकी महाज वाले जे हैं वो जीतन PTI दे विच गए 95% और हुण तुसा लिस्ट चेक करो सारे PTI को छोड़ते नवे चक्कर च पै गए। साडी कौम साडी सराइकी कौम अगर अपने सूबे वास्ते मुखलिस थी वने तो ये भाईजान मैक्सीमम 3 महीने का काम ही नहीं है। बड़ी मेहरबानी सरदार मोहम्मद यकूब मस्तोई साहब। नाज़रीन तुसां इहदी गाल सुनी बड़ी अच्छी गाल इन्हां कीती कि अगर सराइकी सूबा बनावना है तो आवाम को सारों पहले अपने काज नाल मुखलस थीवना पोसी और उन्हां अकाबरीन कने जेड़े पॉलिटिशियन हैं जिन्होंने सराइकी सूबे के नाँ के उत्ते वोट कीते उन्हां कोल पहले पुछन कि तुसां जी मेरे साडे नाल वादा करके गया वे सराइकी सूबा नहीं बना हुण वल किहड़ा ऐसा वादा है जिंदे उत्ते तुहानू वोट मिल सके। नाज़रीन साडे नाल रहो प्रोग्राम के दूजे हिस्से च साडी गुफ्तगू एक नवे मेहमान नाल नवे सैगमेंट नाल थी सी और तुहाडे सामने रखे सू अदलियत की सूरत हाल और माशरती सूरत हाल। साडे नाल रहो मिलते से ब्रेक तो बाद। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के ई हिस्से साडे नाल हुसैन मुजम्मल हुसैन गोंदल डिप्टी रजिस्ट्रार हैं। इन्हां नाल गाल करन दा तू पहले मैं तो एक इन्हां दा तारुफ करवा देवां कि बड़े पसमानदा इलाका तो हैं हैदराबाद थल तो हैं ज़िला बखर तो की मुश्किलात नाल इन्हां ने तालीम हासिल की थी
ਕਿਵੇਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ को ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਲੋਹਾ मनवाया, और ਇਹ क्या ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਰੂਮੀਆਂ ਹਨ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਖਤਮ ਥੀ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਆਪ को डिटरमिन करके अपने अहदाफ हासिल कर सकती है, अपने मकासद हासिल कर सकती है। बेसिकली इन्हां नाल गुफ्तगू करेसू असां ई पराए च कि अगर बंदे दा अज़म जवान होवे तो वो अपने टारगेट बहरहाल हासिल कर सकता है। बड़ी मेहरबानी गोंदल साहब, तो बहुत शुक्रिया जनाब। गोंदल साहब ये दसो सी कि तुहाडी जिहड़ी इब्तदाई तालीम है ज़िला भखर थल तो है, जरा उहदे हवाले को सगो दसो कि कितनी मुश्किलात तुहानू थैन इब्तदाई तालीम के हवाले नाल? इब्तदाई तालीम के हवाले नाल मुश्किलात हुई कि मैं अपने पिंड जिहड़ा साडा है हैदराबाद थल दे नाल है दरबूला थल, उहदा एक मकामी स्कूल आई गवर्नमेंट हाई स्कूल दरबूला थल, उत्थों मैं मैट्रिक किया है। लेकिन उत्थे भी मसाइल रहे, साढ़े कोल टीचर्स पूरे को ना ਹਨ। थल का एक पसमानदा इलाका होने की वजह ਤੋਂ अमूमी तौर पर कोई भी टीचर बाहरों आंदा है थोड़े अरसे बाद वो ट्रांसफ़र करा के चला वैंदा है, और सानू हमेशा इक्तफा करना पे कि या तो मिडल हिस्से के टीचर्स सानू पढ़ावन या किसी होर जगह थू कोई पढ़ा लिखा जिहड़ा साडे पिंड दे विच बंदा होवे आ जिहड़ा जॉब नहीं करेंदा पिया, असां ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੈਲਪ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆਪਣੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦਰਬੂਲਾ ਚੋਂ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਇੰਸ ਦੀ ਕੋਈ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ, ਸਾਇੰਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਟੀਚਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਹੈ, ਚूँकि मिडल ਦੇ ਟੀਚਰਸ ਪੜ੍ਹਾਏ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਹੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਟਸ ਸਬਜੈਕਟਸ ਦਾ ਇੰਤਖਾਬ ਕੀਤਾ ਔਰ इम्तिहान दिता अपनी मेहनत के नाल। और जो टीचर्स अवेलेबल हाँ लिमिटेड रिसोर्सिस मैं सरगोदा बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एंड सैकेंडरी एजुकेशन आर्ट्स ग्रुप के सरगोदा बोर्ड पहली पोजीशन हासिल करके गोल्ड मैडल हासिल किया। उस तो बाद मजीद इंटरमीडिएट ते तुहाडी जिहड़ी ग्रेजुएशन है ये भी उतों भखर तो है सही नहीं। उस तो बाद मैं जो मैट्रिक इतों पास करने तो बाद सरगोदा बोर्ड चों मैट्रिक होया मेरा, उस तो बाद एक कॉलेज ने मैंने स्कॉलरशिप हासिल स्कॉलरशिप ऑफर किया फैसलाबाद दे विच। उस कॉलेज ने मेरी फ्री एजुकेशन मेरी मैट्रिक की कारकरदगी की बुनियाद पर फ्री एजुकेशन मेरी हासिल उन्होंने ऑफर की और मैं ICS इंटरमीडिएट इन कंप्यूटर साइंस फैसलाबाद के एक कॉलेज चो हासिल की। उस तो बाद ग्रेजुएशन भी मैं एक गवर्नमेंट कॉलेज झांगे चो की और उस तो बाद ग्रेजुएशन तो बाद मैं पंजाब यूनिवर्सिटी MSc स्टैटिस्टिक्स की है। इस तरीके दे नाल मेरा सफ़र जो है वो सोशल साइंसिस दे विच रहा है, चूँकि इब्तदाई तौर पर मैं आगाज़ चूँकि किया है आर्ट्स मैट्रिक नाल। मुज़म्मिल साहब ये दसो कि जिवें तुसां रजिस्ट्रार दी साइड ते आए वे जी जी ते थ्रू PCS आए वे या किवें तुहाडी? हाँ, उस तो बाद मास्टर्स करने तो बाद मैं तकरीबन कोई 9-10 डिपार्टमेंट्स दे विच जॉब हासिल की है, वक्तन फवक्तन डिफरेंट डिपार्टमेंट्स का एक्सपोजर हासिल किया है। ये जिहड़ा सारा तुहाडा ये जॉब दा कैरियर है, जिहड़ा सारा तुहाडा सिस्टम है, इहदे विच जिहड़ा नुकता है वो है कि एक बंदा सेल्फ मेड है और बड़ी अच्छी मेहनत नाल तालीम करके उत्ते आए। अगर असां वापस हैदराबाद थल ज़िला भखर की गाल करूँ, उत्थां अज भी बहुत सारे तुहाडे घर बंदे बच्चे होसन जिहड़ा तरक्की करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, क्या उन्होंने तालीमी निज़ाम होर तुसीं समझदे वे कोई बेहतर थे जिहड़ा तुहाडे दौर दा हाई? बहुत अच्छा सवाल तुसीं कीता। मैनूं हमेशा ही बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पिया और आने वाले स्टूडेंट्स नूं भी काफ़ी मसाइल का सामना करना पिया क्योंकि फैसिलिटीज़ हुण भी उत्थे बहुत ज़्यादा घट हैं और कोई इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ भी नहीं हैं, कोई इतना अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं है। जिहड़ी तहरीक इंसाफ की हुकूमत गई है ਉਹਦੇ अदन असां दही इलाके बड़ा कम कीते सी तालीम दे हवाले सेहत दे हवाले नाल। तालीम तो सेहत के हवाले के नाल ओवरऑल कुछ स्कूल कॉलेजेस वगैरह बने भी हैं साढ़े इलाके दे विच और जिहड़े साढ़े इलाके दे MPA साहबान ने कॉलेज वगैरह भी बनाए ने और जिहड़े इलाकों दे विच स्कूल वगैरह मैट्रिक तक हाँ सैकेंडरी स्कूल एंड हायर सैकेंडरी स्कूल भी और बच्चों के कॉलेजेस वगैरह भी बने ने, लेकिन अजे भी इत्थे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ हैं, अजे भी बहुत ज़्यादा कमी है, अजे टीचिंग स्टाफ की भी कमी है और रिसोर्सिस की कमी है और इंफ्रास्ट्रक्चर का भी कुछ कम होया भी है अगरचे, लेकिन अजे भी बहुत ज़्यादा महरूमियाँ मौजूद हैं उस इलाके दे विच और लोगों को अगर तमाम महरूमियाँ दूर कीतियां जावन उन्होंने प्रॉपरली तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कीतियां अच्छा, अगर असां सराइकी सूबे की गाल करूँ, सराइकी इलाके की गाल करूँ तो तुहाडे ज़हन च क्या ऐसे 4-5 मेजर जिहड़े मसाइल हैं जिहड़े वो इलाके दे वो खिते दे हैं जिहड़े फौरी तौर पर एड्रैस थी होने चाहिए?
ਅਗਰ ਇਸ ਪਰਸਪੈਕਟਿਵ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ ਨਾ, ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਨੌਈਅਤ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹਨ। ਜੇ ਅਗਰ ਅਲੱਹਦਾ ਤੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਹਦਾ ਸੂਬਾ ਬਣ ਵਏ ਸੀ, ਪ੍ਰੋਪਰ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਜਟਸ ਵਗੈਰਾ ਪੂਰਾ ਮਿਲੇ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜੀ ਐਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਬਜਟ ਦੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਹੋਰ ਬਣਨ, ਕਾਲਜਸ ਵਗੈਰਾ ਬਣਨ। ਔਰ ਗਰਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬੜਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਇਤਨਾ ਵੱਡਾ ਪਿੰਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬੱਚੀਆਂ ਮਿਡਲ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਉਹਦੀ ਕਿਤਨੀ ਆਬਾਦੀ ਕਿਤਨਾ ਹੋ ਸੀ? ਤਕਰੀਬਨ 3000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚੀਆਂ ਦਾ ਸਕੂਲ ਹੈ ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਿਡਲ ਤੱਕ ਸਕੂਲ ਹੈ ਤੇ ਵਾਲੋ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਦੀ ਖਾਤਰ ਬੱਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਥਾਂ ਵੰਦਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਖਾਤਰ? ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਅਗਰ ਕਰੀਬ ਵੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਾਸਤੇ ਵੰਜਨ ਤਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ, 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਔਰ ਮੋਸਟਲੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਡੇਲੀ ਆਪਣੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਲੈ ਵੀ ਜਾਵਣ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਾਪਸ ਆ ਵੰਜਨ। ਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੱਚੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਘਰ ਬਹਿ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਭਾਈ ਵਗੈਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵਾਲਿਦ ਵਗੈਰਾ ਪੜ੍ਹਾ ਲਿਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਲੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਤਾਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰ ਗਿੰਦੀਆਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਕਿਤਨਾ ਨਾਗੁਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਮਸਾਇਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਉਹ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਘੇਨ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਰੇਂਦਾ ਔਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੇਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਕਿਤਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ ਥੀ ਵੇ ਸੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਥੀ ਵਜੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਯੂਨਿਟਸ ਨਵੇਂ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਦੇ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਜਨੂਬੀ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਔਰ ਮਜ਼ੀਦ ਅੱਗੇ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੰਡਸ ਆਸਨ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਸਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਸੀ, ਇਨਸਾਫ ਤੱਕ ਐਕਸੈਸ ਹੋ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀ ਅਮੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ। ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਬਣਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਿਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੰਟ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਰ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨਾਰਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸਟੈਪ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਔਰ ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ ਵੋਟ ਹੀ ਗਿਣਨੇ ਨੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜੀ ਤੇ ਵੱਲ ਉਹ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਵੋਟ ਗਿਣ ਕੇ ਸਰਾਇਕੀ ਸੂਬਾ ਨਾ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਮੁਹਰਕ ਥੀ ਸਕਦੇ? ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਸ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਨਾਰੇ ਦੇ ਕੈਸ਼ ਕਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਕਦੀ ਵੀ ਜ਼ਾਹਿਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪੈਣ ਨਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ कोई सिंसेयर ही नहीं है कि सरायकी सूबा बने और वाकई ग्राउंड लेवल ते जाके तमाम मसाइल हल हुए। अच्छा, मुजम्मल हुसैन गोंदल को अगर असा ये पूछूँ कि तुहाडे ख्याल च केड़ा ऐसा इकदाम है वो करना चाहिए पब्लिक को, बिलखसूस हुण इलैक्शन आने वाला इलैक्शन ही है, इलैक्शन का दौरा है कि सरायकी सूबा जिहड़ा ना उहदे खातिर कोई अच्छा कंसोलीडेट स्टैप सियासतदानों को मजबूर किया वजे कि वो चाहन, किहड़े इहो जे इकदाम थी सकते हैं? इकदामात हर लैवल उत्ते यूनियन सतह दी लैवल उत्ते तमाम जिहड़े एक्टिव हैं पोलीटिकल वर्करस उन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ मिल के ते ये मुद्दा उठाना चाहिए और अपने इलाके के जिहड़े उन्हां दे उम्मीदवार हैं चाहे सूबाई असैंबली दे या कौमी असैंबली दे उन्होंने बावर करावन कि साडे ये मसाइल हैं, उन्हां मसाइल दा ये हल है वो ताकि अगे तमाम मतलब पार्टीज़ तो हट के भी अगर कोई भी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी समझदे वे कित्था ना कित्था पब्लिक जड़ी है उनदी भी सुस्ती काहली है कि वो पब्लिक दी जी बिल्कुल पब्लिक की भी सुस्ती काहली है कि उन्होंने भी शायद उस लैवल का जोर नहीं दिता अपने सियासतदानां दे उत्ते कि इस चीज़ नूं या इस इशू नूं ज़्यादा उछाला जाए और इस मसले नूं हल किया जाए। मुजम्मल हुसैन गोंदल एक सेल्फ मेड ऑफिसर है, तालीम हासिल की है, फैमिली है, जेड़े ऐसे बच्चे जेड़े तालीम हासिल करन दा खां हैं जिन्हां कोल वसाइल कै नहीं, उन्हां को तुसां क्या नसीहत करे सो, क्या आखसो? मैं उन्होंने कोई नसीहत करे सा कि अपनी लिमिटेड रिसोर्स दे विच भी तुसीं अपनी मेहनत जारी रखो और इन्हां लोगों ही अगे निकल के ते अपने इलाके के मसाइल नूं भी उजागर करना है और दूसरे लोगों वास्ते भी आसानियां पैदा करो। नाज़रीन, मुजम्मल हुसैन गोंदल साहब की तुसां गुफ्तगू सुनी, इन्हां दी गुफ्तगू तुहाडे सामने रखण दा मतमा नज़र ये है कि ये वो जवान है जिन्हें अपने मूँह सिर दे उत्ते अपनी मेहनत ते इत्थों तक पहुँचे। इहदा मतलब यह है कि भावें थल या बैकवर्ड एरिया होवे ज़िला भखर दा जिथा ना तालीम की सहूलियात प्रॉपर होवें ना सेहत की सहूलियात प्रॉपर होवें, लेकिन अगर बंदे दा अज़म होवे तो बंदा थल चू निकल के तालीम हासिल करते हुए और इस्लामाबाद जाके अच्छी जगह ते सरकारी नौकरी भी हासिल कर सकते और सरकारी इदारे च अपनी अच्छी एग्जैक्टिव जॉब्स भी घेन सकते और कारोबार भी कर सकते। ये होप है
ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਬੱਚੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੁਜ਼ੰਮਲ ਹੁਸੈਨ ਗੋਂਦਲ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਣ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਅਜ਼ਮ को जवान रखो, अज़म के उत्ते बेस करके तुसा कोशिश करो, मेहनत करो और एक ना एक वक्त आसी कि अल्लाह ताला इंदा समर रहे सी। और मुजम्मिल हुसैन गोंदल की गुफ्तगू तो ये बड़ी एक तकलीफ दा अमल है कि असा इतने नारे लाए, इतनियां गालियां कीतियां, लेकिन अज भी पाकिस्तान च ऐसे बैकवर्ड एरियाज मौजूद हैं जिथा बच्चियां दी जी एजुकेशन है, हाई एजुकेशन वो भी दस्तयाब क्या नहीं। सोचना चाहिए वो इलाके दे जेड़े अकाबरीन हैं, पॉलिटिशियन हैं, रियासत को, मुल्क को सोचना चाहिए कि वो खिते के बालों को भी अच्छी सहूलियत देने वास्ते कुछ ना कुछ करना चाहिए और इन वास्ते जरूरी है कि इंतजामी बुनियाद पर सूबे बनाए वजन। नाज़रीन मिलते सब ब्रेक तो बाद साडे नाल रवाए। वेलकम बैक नाज़रीन प्रोग्राम के ई हिस्से साडे नाल हुसैन राशिद उमर औलख डिप्टी मीडिया कोआर्डिनेटर पाकिस्तान जमात इस्लामी और एडवोकेट हाई कोर्ट हैं। इन्होंने गलबात करेसूँ कि नौजवान ਜਿਹੜੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ 'ਚ ਹਨ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਏਮ ਹੈ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਸਟੂਡੈਂਟ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹ ਅੱਜ तक किथा फाल करेंदी पई है। वल बल्दियात का इलेक्शन है, वल मरकज़ का इलेक्शन है, किथा इलेक्शन थींदे भी पे क्या नहीं थींदे पे। और जो सूरत हाल है इन टाइम प्रैक्टिस दी बार और बेंच का जेड़ा आपस में ताल्लुक है उनके हवाले में गलबात करेसूँ। बड़ी मेहरबानी राशिद औलख साहब सही टाइम दिते हुए। सर बहुत शुक्रिया। राशिद साहब ये दसो सारे पहले जो नौजवान हुए स्टूडेंट पॉलिटिक्स तुहाडा बड़ा नाम है, बड़ा तुसा किरदार अदा किए, जी ये स्टूडेंट पॉलिटिक्स आजकल पाकिस्तान में थींदी पई है? अजकल स्टूडेंट पॉलिटिक्स बेसिकली एक तंजीम की सूरत हर यूनिवर्सिटी फोरम मौजूद है, वो मुख्तलिफ कौंसल की सूरत भी है, वो मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन की सूरत भी है, लेकिन जोड़ा उसकी रूह है इलैक्शनस वो कोनी कहीं जाते भी कोनी, ना कहीं यूनिवर्सिटी ना कहीं कॉलेज जोड़ा एक हुस्न है स्टूडेंट पॉलिटिक्स का कि उसके बाकायदा जिस तरह मरकज़ के इलैक्शन होने, सूबों के इलैक्शन होने, बल्दियात के इलैक्शन होने, इस तरह एक स्टूडेंट की नुमाइंदगी भी होवे। अच्छा इहदा मतलब यह है कि ना स्टूडेंट के इलैक्शन थींदे पैन, ना बल्दियात के थींदे पैन, तो सूबे के भी क्या नहीं थे? जी हाँ, ये असल इन समझो बई आगाज़ तो थी है स्टूडेंट पॉलिटिक्स तो। सब तो पहले इन्हें दिठे बई जो नौजवान है अगर वो नहीं बोलता पिया तो बाद बजुर्गों ते बाकी लोगों के बोलना है, मजदूरों के बोलना है। इन्हें सब तो पहले ज़्यादा दौर तो गिन के हुण तक कोई स्टूडेंट दी यूनियन का इलैक्शन नहीं थिया, हुण तक कोई स्टूडेंट नुमाइंदा ना कहीं पार्टी की लीडरशिप ही चाहे, ना कोई पार्टी की लीडरशिप उस तो बाद कोई असा दे दें कि इस तरीके नाल परवान चढ़ी होवे कि उन्होंने जितनी नर्सरी होवे वो स्टूडेंट पॉलिटिक्स भी आई होवे। इस टाइम जितने भी बजुर्ग सियासतदान हैं वो सारे वो नर्सरी है जी एक दौर दे विच भुट्टो दौर विच लोगां यूनिवर्सिटियां ते कॉलेजां दे विच विन कीता। उस तो बाद एक पाकिस्तानी कौम के सामने एक लीडरशिप आई और उस लीडरशिप हुण काफ़ी अरसा सर्व करने तो बाद हुण बुजुर्ग थी गई है। असां इस वास्ते दे दें जी जितनी भी लीडरशिप है वो सारी यरगमाल है। यरगमाल इस वास्ते कि ये सारे वो लोग हैं जेडे अपने मफादात की खातर जमे हैं। स्टूडेंट अगर होंदे, स्टूडेंट की लीडरशिप होंदी, अगर वो लोग सामने आते तो थानू जिस तरह हुण तुहां दिठा है एहसन इकबाल की सूरत या पिछे सैनेटर बिल्कुल ख्वाजा साद रफीक हो गया, मखदूम जवेद हाशमी, शाहमूद कुरैशी, इस तरह के बड़े बेहतरीन यानी लीडरशिप गुजरी है। करंट देखिए सैनेटर मुश्ताक साहब भी हैं। नहीं ये दसो ना जमात इस्लामी ते अपना स्टूडेंट को बड़ा गेन करेंदी पई है और जमात इस्लामी ते बारह उन्होंने को बूस्ट ही करेंदी पई है। जमात इस्लामी जी है वो अपने जो स्टूडेंट विंग्स हैं उन्होंने इलैक्शन का कोई तरीकाकार को मैकेनिज्म या उत्थों को लीडरशिप घेन के उन्होंने को बल्दियात या अगले इलैक्शन घेन के आवन की कोई कंसीडरेशन है उन्होंने? जमात इस्लामी तो रोज़ अवल तो उन्होंने पॉलिसी ये है, जमात इस्लामी की पॉलिसी है कि सादे आस्ते जी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस्लामी जमीयत तलबा और नर्सरी है बेसिकली उतना एक किरदार साजी थी है, उत्थे एक लीडरशिप की तैयारी थी है, उत्थे एक बेहतरीन नर्सरी तैयार थी है जी आने वाली लीडरशिप होंगी है। तुसां सिराजुल हक साहब देख गिनो इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रह गए, तुसां सैनेटर मुश्ताक साहब देख गिनो इस्लामी जमीयत तलबा के नाज़िम आला रह गए, हाफिज़ नईम रहमान साहब एक पाकिस्तानी सियासी उफक तक बड़ा चेहरा ने वो भी इस्लामी जमीयत तलबा के साबिक नाज़िम आला रहे। इस तरीके नाल एक चेहरा तुसां जेहड़ी नज़र पैसो इस्लामी जमीयत तलबा अपने उस नर्सरी नूं अज भी अपनी सियासत के वक्त जिंदा रखा हुआ है। याद आ गया हाफिज़ नईम रहमान साहब का ना किते। अच्छा मेरे को ये दसो कराची दे विच तुसां बल्दियात इलैक्शन च बड़ा रीमर्ज किया जमात इस्लामी ने और बड़ा तुसां सीटां भी गिद्दियां गो कि उत्थे 15 साल तो हुकूमत पीपल्स पार्टी दी
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਉਹ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਟਿਕਟਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਖੁਦ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ। जी जी ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ 'ਚ ਹੈ जी हाँ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੇ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀਂਦੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋ ਜਾਂ ਕ੍ਰੇਸ ਹੋ ਜਾਂ ਦੀਗਰ ਜਿਹੜੇ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸਿਟੀ ਜਿੱਥਾਂ ਜਿੱਥਾਂ ਬਲਦਿਆਤੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀ ਸੀ ਉੱਥਾਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੋ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਸੋ। सर बिल्कुल ये प्रैक्टिस हर ज़िले ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੇ ਇਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਓਵਰਆਲ ਇੱਕ ਪਲਾਨ ਹੈ ਮਨਸੂਬਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡਾ ਥਰੂ ਆਊਟ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਗਿਨੋ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਦੇ ਗਿਨੋ ਬਾਕੀ ਵੀ ਜਿਤਨੀ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਫਾਤ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਿਨੋ ਈਵਨ ਆਗੋਸ਼ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਤੁਸਾਂ ਯਤੀਮਾਂ ਦੇ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਗਿਨੋ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਹੀ ਔਰ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੀ ਬੇਸ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਿਦਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਰਕੂਜ਼ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨੇ ਡੇ ਫਸਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਬਲਦਿਆਤ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਥੀ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਔਰ ਹਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਤੇ ਹਰ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਤਲੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਵੀ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਆਪਣਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸੀ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਿੰਦਾ। ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਇਹ ਹਰ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਆਫਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸੋ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪੋਰਸ਼ਨ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੋਟਾ ਤੁਸੀਂ ਜਮੀਅਤ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਰੱਖੋ ਕਿ ਜਮੀਅਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਨਡ ਲੋਕ ਹਨ ਔਰ ਅਗਰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਜਮਾਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਖੜਾ ਕਰੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਤਲਬਾ ਮੈਂ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਵਾਂ ਜਿਵੇਂ ਤਲਬਾ ਇਸਲਾਮ JUI ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਵਿੰਗ ਹੈ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਤਲਬਾ ਦੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸ਼ੂਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਤਲਬਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਨਾ ਕਰੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਾ ਹੋਇਆ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਤਲਬਾ ਤੋਂ ਫਾਰਿਗ ਤਹਿਸੀਲ ਹੈ ਔਰ ਉਸਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ ਹਨ ਇਸਲਾਮੀ ਜਮੀਅਤ ਤਲਬਾ ਤੋਂ ਫਰਾਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਜਾਂ ਸ਼ਬਾਬ ਮਿਲੀ ਪਹਿਲੇ ਆਈ ਹੁਣ ਜੇ ਯੂਥ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਅਗਰ ਉਹ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਕਾਮੀ ਕਿਆਦਤ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਵੀ ਅਸਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਕਰਾਚੀ ਦੀ ਬੜੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲਦਿਆਤੀ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਦਾ 80% ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਤੇ ਮੁਸ਼ਤਮਿਲ ਹੈ। ਇਸੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਵਿੱਚ 80% ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਟਿਕਟ ਹਨ ਉਹ ਯੰਗ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕੋਲ ਹਨ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਤਖਸੀਸ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਜਮਾਤ ਦੇ ਕੋਈ ਐਫੀਲੀਏਟਡ ਲੋਕ ਹੋਵਣ ਜਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ UC ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਆਮ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨ 'ਚ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਹੈ ਜਮਾਤ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਅਹਿਲੀਅਤ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਕੋਮੋਡੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੀ ਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਖੋ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੀ ਅਹਿਲੀਅਤ ਦਾ ਮਿਆਰ ਉਹ ਮਿਆਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਈਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ 62-63। ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ 62-63 ਤੇ ਪੂਰਾ ਉਤਰਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ ਉਹ ਜਮਾਤ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇ ਟਿਕਟ ਵਾਸਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਬੀਇੰਗ ਅ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿੰਗ ਲਾਇਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਫ ਦਾ ਸਾਡਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਵੇਂ ਕੋਈ ਹੈਜ਼ੀਟੇਸ਼ਨ ਫੀਲ ਥੀਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਵਾਮ को इंसाफ नहीं पिया मिलता शराफिया को इंसाफ स्पीडी मिलता पे इतना भी 2 कॉरीडोर नज़र आते हैं कि शराफिया का इंसाफ भी आ तो आवाम का इंसाफ भी आ इस चीज़ तक कोई शक ही नहीं। अशराफियत का डे फासू इंसाफ का निज़ाम और पैमाना अलग है और गरीब आवाम का पैमाना अलग है। तुसां लेटेस्ट एग्जाम्पल देख गिनो हुण इस वक्त जो सियासी उफक के उत्ते लोग मौजूद हैं इन्हां किहड़े बेनीफिट चाहिए किंज रीत इन्हां रातों रात अपना गेम सैट की है रातों रात इन्हां दी जमानतां मंजूर हो गई रातों रात इन्हां नूं हुकूमतां मिल गई ठीक है पूरी PDM दे गिनो इसाक डार साहब दे गिनो बाकी वजीर जितने आ गए इस मशीनी दे विच सारे बाहर इन्हां ए मफरूर हैं अदालतां दे जरिए इन्हां मतलूब हैं और वो लोग जिहड़े कि चोर मफरूर डकैत वो इस टाइम साढ़े उत्ते रूलिंग क्लास है। मैंने ये दसाओ भाई इस दौरान असां जमानत गिनन वेंदे हैं सादा मुलजिम 5 मिनट लेट थी वञे अदालत जमानत खारिज कर दी है और इत्थां शाम तक एक साबिक वज़ीर आज़म अदालत इंतज़ार करी है कि मुर्शिद तशरीफ गिना अगर ये हिसाब हो सी कि मुर्शिद तशरीफ गिना सी उदू जमानत दे देसूँ तो मैंने ये दसाओ भाई एक आम गरीब आदमी जेडे भट्ठे ते काम करना है सियासी बंदा तो घर बैठा है वो तो AC रूम मज़े बैठा करींदा है उसनूं कहिड़ी टेंशन है उस वक्त किहड़ा ज़ाया पिया थींदा है। लेकिन मैंने ये दसाओ भाई जेडे गरीब आदमी एक बेकसूर मुकदमे च इन्वॉल्व किया गई है वो पूरे दिहाड़ की दिहाड़ी बनता है सवेरे नाल अदालत के दरवाजे ते आंदा है उसकी पूरी दिहाड़ की 2000-3000 की दिहाड़ी बनी दी है। अच्छा वत भी अदालत नूं कोई एहसास नहीं कि इतना रिलीफ दे देवे मजदूर जेडे अपनी मजदूरी पूरी कर गए उसलिए अदालत जा वञे कदा ही कोई मिसाल है भाई अदालत आखा हो भाई वन तू मजदूर है
या तेरा जॉब का मसला है, तू अपने 8 घंटे ड्यूटी पूरी कर, 8 घंटे के बाद तू अदालत चा वने। बड़ी मेहरबानी राशिद औलख साहब, तुहाडे नाल गुफ्तगू करके बड़ा मज़ा आया। टाइम की कमी है। नाज़रीन, साडी जिहड़ी गुफ्तगू करन दा मकसद है वो ये है कि असां प्रैक्टिसिंग लॉयर्स कन्नै, इन्हां दे रहनुमावां कन्नै ये गाल पुछूं कि ये जिहड़ा तासुर कायम थींदा पिया है कि अशराफिया दा इंसाफ स्पीडी है और आवाम दा इंसाफ जिहड़ा उंदा कोई पुरसाने हाल नहीं, आया इंदे च इसलाह किवें थी सकदी है कि इवें की तरीके नाल असा आवाम को इंसाफ उनकी दहलीज तक पहुँचा सकते इसे और आवाम को उनका फ़ायदा थी सके। लेकिन तुसा सारे शुरका की गुफ्तगू सुनी और तमाम शुरका ई गाल ते मुतफिक हैं कि ई टाइम जड़ा इंसाफ का सूरत हाल है, जड़ा म्यार है, जड़ा इंसाफ डिलीवर थींदा पिया अदालतां कन्नै, उहदे च बहरहाल तब्दीली की भी जरूरत है और इंप्लीमेंटेशन की भी जरूरत है। दूजा जड़ा साडा पॉइंट है सराइकी सूबे के हवाले नाल सारे शुरका ने ई गल भी कन्विंस हैं कि सूबे बनने चाहिए, इंतजामी बुनियादा ते बनन, ना भावें जो मर्जी होवन, लेकिन सूबे बनन दे विच मेन जड़ा रोल है वो आवाम दा है जिहड़ी चाहती है साडे सूबे बनन और अपने सियासी अकाबरीन कन्नै पुछन कि तुस साडे नाल वादे जो साल तो करेंदे ही वे, वोट भी गिनदे ही वे, लेकिन सूबे बढ़ने क्यों नहीं। नाज़रीन, अगले हफ्ते की बे मेहमान नाल की बे टॉपिक नाल वल मुलाकात थी सी। उस वेले तक रब राखा।